हेलो गाइस, तो मैं सोफिया और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल्स में हमने जे थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था। उसके बाद में हमने कल नील बोहर का एटॉमिक मॉडल पढ़ा। अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। जैसे कि जब हमने नील बोहर का एटम पढ़ा था, एटॉमिक मॉडल पढ़ा था, उसके पहले मतलब कौन कौन सी ऐसी रिसर्चर्स थी जिन्होंने उस मॉडल को बनाने में इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया। जैसे डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों को रिप्रेजेंट करती है। उसको हमने पूरा डिटेल में पढ़ा। उसके बाद बोहर मॉडल पढ़ा। अब यहाँ पर बोहर मॉडल के बाद अगला जो मॉडल आया वो आया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बनने के पहले कौन कौन से ऐसे डेवलपमेंट्स हुए जिन्होंने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में कंट्रीब्यूशन दिया। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम में दो टॉपिक ऐसे थे जिन्होंने इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया, जिसमें फर्स्ट टॉपिक था डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। इसके पहले, बोहर के पहले, डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आया, लेकिन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के पहले डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर आया और हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल आया, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर क्या है। डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर का मतलब क्या है? देखिए, जो फ्रेंच फिजिसिस्ट है जिनका नाम था डी ब्रॉगली, जिनके नाम से डी ब्रॉगली इक्वेशन भी पढ़ी जाती है, तो ये जो फ्रेंच फिजिसिस्ट है डी ब्रॉगली, इन्होंने 1924 में प्रपोज किया कि मैटर जो होता है, ठीक है, जैसे रेडिएशन में डुअल कैरेक्टर होता है वैसे ही मैटर में भी डुअल कैरेक्टर होता है। जैसा हमने पहले पढ़ा था कि रेडिएशन में दोनों टाइप के कैरेक्टर होते हैं, वेव कैरेक्टर और पार्टिकल कैरेक्टर, वैसे ही मैटर में भी डुअल कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फोटोन होगा, ठीक है, मैटर एटम से मिलके बनता है और एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और फोटोन, प्रोटॉन, ठीक है। लेकिन यहाँ हम फोटोन की बात कर रहे हैं, प्रोटॉन की बात नहीं करते हैं। फोटोन और प्रोटॉन में बहुत ही डिफरेंस है। फोटोन जो कॉन्सेप्ट आता है वो लाइट के बेसिस पे आता है, रेडिएशन के बेसिस पे आता है। क्लियर? जो लाइट रहती है उसकी जो भी एनर्जी होती है उसको हम फोटोन से डिनोट करते हैं। तो फोटोन जो होता है उसमें मोमेंटम भी होता है और वेवलेंथ भी होती है, दोनों चीज़ें होती हैं। इलेक्ट्रॉन में भी मोमेंटम भी होता है और वेवलेंथ भी होती है, ठीक है, दोनों चीज़ें होती हैं इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। अब डी ब्रॉगली ने इस एनालॉजी को लिया और इन्होंने एक रिलेशन दिया, वेवलेंथ और मोमेंटम ऑफ मटेरियल पार्टिकल के बीच में इन्होंने क्या दिया है? रिलेशन दिया है। क्लियर? तो ये थे हमारे लुइस डी ब्रॉगली 1892 से 1987 तक। इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे कि क्या थे ये। उसके पहले हम ये कैरेक्टर पढ़ लेते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन में एम वी इज इक्वल्स टू में एच पी, ये जो था ये रिलेशन था। लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन में एम वी इज इक्वल्स टू में एच अपॉन में पी, जहाँ पर एम क्या है? मास ऑफ द पार्टिकल, वी है वेलोसिटी और पी है मोमेंटम, और एच आप अच्छे से जानते हैं, एच होता है प्लांक कांस्टेंट। डी ब्रॉगली का जो प्रिडिक्शन था वो कंफर्म्ड हुआ एक्सपेरिमेंटली, जब कौन सा एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया कि जब भी इलेक्ट्रॉन की जो बीम होती है उसमें डिफ्रैक्शन होता है, क्लियर, तो वेव्स का कैरेक्टराइजेशन होता है। अब इसको यूज़ किया गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बेसिस पे, जिसके बेसिस पे वेव लाइक बिहेवियर इलेक्ट्रॉन का पता चला, ठीक है। कोई भी ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप का अगर हम यूज़ करें तो उसे हमें लाइट का वेव नेचर मालूम पड़ जाता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो एक पावरफुल टूल होता है,
ठीक है, जिसके अंदर जो मैग्नीफिकेशन होता है वो 15 मिलियन टाइम्स तक अचीव हो सकता है। डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो मोशन में जब होता है तो उसके पास में वेव कैरेक्टर होता है। जब भी कोई भी मोशन में रहेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है मान लीजिए और वो मोशन में है, तो उसका कैरेक्टर कैसा होगा? वेव कैरेक्टर। ठीक है, और जो उसकी वेवलेंथ होगी वो एसोसिएट होगी ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट से, और वो बहुत ही शॉर्ट होगी क्योंकि उसका मास क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, इतनी शॉर्ट होगी कि उसके वेव पार्टिकल्स को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। अब जो वेवलेंथ होगी वो इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनसे एसोसिएट होगी, जिसका मास बहुत ही स्मॉल होगा, और उसको भी हम एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे जो रिज़ल्ट्स हमको निकले तो काफ़ी सारी हमारी जो प्रॉब्लम थी वो क्या हो गई? वो सॉल्व हो गई। तो ये बेसिकली लैम्डा इज इक्वल्स टू में एच अपॉन में एम वी इज इक्वल्स टू में एच अपॉन में पी, इसको हम डी ब्रॉगली इक्वेशन के नाम से जानते हैं। ये पर्टिकुलर जो है जहाँ पे लैम्डा वेवलेंथ है, एच जो है हमारा प्लांक कांस्टेंट, ठीक है, क्लियर, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड सॉरी, और वी आपकी हो जाएगी वेलोसिटी, और इसको हम एच अपॉन पी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम होता है। तो ये बेसिकली हमने डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर में फर्स्ट पढ़ा, जिसको डी ब्रॉगली इक्वेशन हम कहते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये लीविस डी ब्रॉगली और डी ब्रॉगली इक्वेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम नेक्स्ट में सॉल्व करेंगे। सो स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।